तो अब हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज के केंद्रक पर। तो इससे पहले हम लोग टॉपिक बात किए थे, उस टॉपिक के बाद अब हम लोग का अगला टॉपिक है त्रिभुज के केंद्रक पर आधारित प्रश्न को। त्रिभुज के केंद्रक पर आधारित प्रश्न हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपके पास क्या होगा, एक ट्रायंगल। इनका अगर डिस्टेंस बीच चेक कीजिए, यह और इसके सामने और इनके सामने देखिए, ये जो आपको सेंटर आया है, ठीक है, इसी सेंटर का नाम है केंद्रक। इसी को केंद्रक हम लोग कहते हैं। आपको तीन त्रिभुज है, जो त्रिभुज में तीन शीर्ष होती है। फर्स्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और ये तीसरा यहाँ पर। कुछ नाम दे देते हैं, ए और बी और सी। ये तीन त्रिभुज है, ठीक है। तीन शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का, इसमें आपको सेंटर का मान दिया हुआ रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, अभी दिया हुआ ना है तो हम लोग मान लेते हैं x1 y1, ये है x2 और y2, ये आपके पास है x3 और y3 आपको दिया हुआ है। इसमें अगर आपको कहे केंद्रक निकालने के लिए, केंद्रक के सूत्र, केंद्रक के सूत्र क्या होता है, x और y दो अलग अलग वेरिएबल है। दोनों अलग अलग वेरिएबल को, x वाले वेरिएबल को x के साथ कर दीजिए, y वाले वेरिएबल को y वाले के साथ कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको निकालना रहेगा, क्या हम लिख सकते हैं, यदि निर्देशांक आपको कहे बताने के लिए, आप कहेंगे क्या, x वाला अगर निकालेंगे, क्या x निकालेंगे तो आप कहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, 1 2 और 3, 3x है तो बटे 3 कर देंगे। y की अगर बात करेगा, y की अगर बात करेंगे, 1 2 और 3 y है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये आपके लिए सूत्र हो गया। यदि हम आपको इस पर सवाल देते हैं, जैसे आपको ये सवाल दिए हैं, 2 और 3 है ए का, ये बी है दिया हुआ आपको 4,6, सी दिया हुआ है 7,8। अब इसका जो हम लोग केंद्रक निकालेंगे, सेंटर अगर निकालने की मन हो, ये सेंटर है आपका, ठीक है, ये सेंटर हम निकालते हैं। सबका एग्जैक्ट दिया हुआ है मान। केंद्रक देखिए, ये केंद्रक है 1 2 और 3, तीन शीर्ष का x और y, तीनों शीर्ष का x और y आपको दिया हुआ है। आप कहेंगे क्या कि डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है। डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है, क्या होता है सेंटर के लिए, पहले आप यहां पर लिख देंगे, यहां ये x1 y1, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर, ये x2 का मान है 4, y2 का मान है आपका 6 और x3 का मान आपका 7 और y3 का मान आप बताएंगे, आप कहेंगे 8 यानी 8। तो आप कहेंगे केंद्रक का अगर निकालना है, केंद्रक सूत्र से आप क्या कहेंगे, x1 y1 का जोड़ा जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये आ गया आपका x1 वाला। x1 वाला का ध्यान देना है कैसे, x1 का देखिए 2 है, y2 x2 का 4, x3 का 7, सबको जोड़िए, 2 प्लस x2 का मान 4 प्लस x3 का मान 7 अपॉन 3। दूसरा देखिए y1 y2 और y3, 3 प्लस 6 प्लस 8 और नीचे में कितना है, 3 है तो 3 दे दीजिए। देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 बटे 3 और ये कितना 8 4 3, यानी निर्देश केंद्रक के x
के मान केंद्रक 13/3 आपका वैल्यू आ गया। और हम बात करते हैं एक और आपको सवाल हम आने का। जैसे हम एक सवाल देते हैं, हम आपको सवाल देते हैं, अब हम लोग एक आपको सवाल आपके लिए ये है, ठीक है, आपके लिए ये सवाल है, आप बनाएंगे। ए बराबर आपको दिया हुआ 2 और 3, बी बराबर दिया हुआ 6,3, सी बराबर आपको दिया 7, सेंटर का मान कितना होगा आप के अंदर, ठीक है। आपके लिए सवाल है, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, केंद्रक ही आपको निकालना है, आपको केंद्रक ही निकालना है। देखिए आपको बिंदु दिया हुआ है, ये 2 और 3, यानी कोई त्रिभुज है ये, यह त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें पहला आपको दिया है 2,-3 और बी का मान आपको दिया हुआ है 7,0 और सी का मान दिया हुआ -5,4। तो भी इसका अगर केंद्रक निकालना है, त्रिभुज का केंद्रक, आप कहेंगे क्या त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है, तीनों x1 + x2 + x3 बटे 3, ठीक। फिर आप कहेंगे y वाला अगर लेके चलेंगे, y1 + y2 + y3 बटे 3। x1 का मान, x का 1 का मान कौन सा, यहाँ पर हम कर रहे थे, ये फर्स्ट वाला x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 7 है आपको 7, y2 बराबर आपको 0 है तो 0 दीजिए। x3 का मान कितना है -5, y3 बोलिए 4 है 4, सबका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ, हमको मान रख देना है। x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान, 2 + 7 + -5/3, ये हो गया। y1 y2 y3, y1 y2 और y3 -3 + 0 + 7/3। आप देखिए 7 2, ठीक है। यहां देखिए y3 का मान कितना है 4 है, तो हम 7 लिख दिए, 4 है तो 4। अब देखिए 7 2 9, 9 ± 5/3। दूसरा वाला देखिए माइनस में ये है 4 है, माइनस में है ये 4 है, तो माइनस ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो -3 + 4/3। और इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, 9 में से 5 गया तो आप कहेंगे 4/3, पहला आ गया। दूसरा -3 है +4 है, तो आप कहेंगे 1 बचेगा 1/3, यानी आपका जो त्रिभुज का केंद्रक हो गया, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक बराबर 4/3, 1/3, ये आपका एग्जैक्ट मान आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आया हो।